जय हिंद दोस्तों। एग्ज़ाम की पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जो ल्यूसेंट भारतीय संविधान जीके की हमारी ये श्रृंखला है, इस श्रृंखला का आज ये चौथा वीडियो है और इसके अंतर्गत आज हम संविधान की विशेषताओं के संबंध में जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन सारे क्वेश्चनों को कवर करेंगे। दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हो, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। तो देखते हैं दोस्तों, आज का जो पहला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? तो दोस्तों, जो विश्व का सबसे बड़ा लिखित और सर्वाधिक व्यापक जो संविधान है वो किस देश का है? भारत का संविधान है। ठीक है, कहाँ का है? भारत का संविधान। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान है, जो भारतीय संविधान है वो क्या है? तो दोस्तों, जो भारतीय संविधान है वो अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। जो भारतीय संविधान है वो क्या है? एक अंशतः कठोर है और अंशतः क्या है? लचीला है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में भारत को माना गया, यानी जो भारतीय संविधान में उसमें भारत को क्या माना गया है? तो दोस्तों, भारतीय संविधान में भारत को क्या माना गया है? राज्यों का एक यूनियन माना गया है, यानी राज्यों का संघ माना गया है। ठीक है, भारत राज्यों का संघ है और भाग 1 में ही इसका क्या किया गया है? वर्णन किया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के संबंध में कौन सा कथन सही है? ठीक है, जो भारतीय संविधान है उसके संबंध में कौन सा कथन? भारतीय संविधान अध्यक्षात्मक है, बिल्कुल ये अध्यक्षात्मक नहीं है। भारत एक नाम मात्र का राजतंत्र है, बिल्कुल गलत है ये। ठीक है, भारत एक कुलीन तंत्र है, भारत एक कुलीन। अच्छा, कौन सा कथन सही है पूछ रहा है यार ये, निम्न में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, अच्छा, भारत एक कुलीन तंत्र है, ये भी क्या है? गलत है। भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है, बिल्कुल ये क्या है कि भारत में क्या है? एक संसदीय प्रजातंत्र की व्यवस्था है और जो संसदीय प्रजातंत्र की व्यवस्था कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन के संविधान से ग्रहण की गई है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का स्वरूप है, जो भारतीय संविधान का क्या है? स्वरूप है, वो किस प्रकार का है? तो दोस्तों याद रखना, जो भारतीय संविधान है वो संरचना में संघात्मक एवं भावना में एकात्मक है। बस ये लाइन डिट्टो याद रखनी जरूरी है कि जो भारतीय संविधान है वो क्या है? संरचना में संघात्मक है और भावना में एकात्मक है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान भावना में एकात्मक है। मैंने अभी कहा था जो भारतीय संविधान है वो संरचना में संघात्मक है और भावना में एकात्मक है। तो जो भावना में एकात्मक है इसका अर्थ क्या है? तो दोस्तों, केवल संसद को संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया प्रारंभ करने का अधिकार है। बिल्कुल सही है, क्योंकि जो हमारा संविधान है उसमें क्या है? जो संवैधानिक संशोधन होते हैं वो केवल उसको करने का अधिकार किसको है? संसद को है। कुछ स्थितियों में संसद को राज्य के लिए कानून बनाने का अधिकार है, ये भी बिल्कुल सही है कि विशेष परिस्थितियों में संसद क्या कर सकती है? राज्य सरकार के या राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है। अखिल भारतीय सेवाओं का कारण है क्या है? अखिल भारतीय सेवाओं का क्या है? कारण है, बिल्कुल सही है, उपरोक्त सभी। तो इसमें क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के संदर्भ में कहा जाता है कि यह है, यानी भारतीय संविधान के संदर्भ में कहा जाता है कि जो भारतीय संविधान है वो क्या है? तो दोस्तों, कहा जाता है कि वकीलों का स्वर्ग है। जो भारतीय संविधान है वो क्या है? वकीलों का स्वर्ग है। कॉटन स्टन, पता नहीं किसी ने कहा था ये कि जो भारतीय संविधान है वो वकीलों का क्या है? स्वर्ग है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किससे निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है? यानी किससे निश्चित होता है कि जो भारतीय संविधान है वो क्या है? एक परिसंघीय संविधान है। तो दोस्तों, इस किससे होता है? क्योंकि यहाँ पे केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का वितरण किया गया है, यानी केंद्र सरकार की अपनी शक्तियाँ हैं और राज्य सरकार की अपनी शक्तियाँ। भले ही राज्य सरकार के कुछ विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसको दिया गया है? संसद को दिया गया है, लेकिन परिसंघीय का अर्थ है कि केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा। ठीक है। अगला क्वेश्चन,
भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है, जो भारत में प्रजातंत्र है वो किस तथ्य पर आधारित है। ठीक है, तो दोस्तों भारत में प्रजातंत्र का अर्थ है, जो ये प्रजातंत्र शब्द प्रयोग किया जाता है वो इसलिए किया गया है क्योंकि जनता को सरकार चुनने और बदलने का अधिकार है। यानी जो भारतीय संविधान है उसमें जनता को सर्वोपरि रखा गया है, वो चाहे तो किसी को भी गद्दी पे बैठा सकती है और किसी को भी गद्दी से उतार सकती है। अगला क्वेश्चन, भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है। जो भारत में शासन व्यवस्था अपनाई गई है वो किस प्रकार की है, तो दोस्तों ब्रिटिश सदनात्मक प्रणाली को अपनाया गया है। यानी जो भारत की संसदीय व्यवस्था है वो किसके समान है, ब्रिटेन के समान है। किसके समान है, ब्रिटेन के समान भारत की संसदात्मक व्यवस्था है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च है। जो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था है उस क्या है, जो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोपरि कौन है। ठीक है, तो दोस्तों जो संविधान है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में जो संविधान है वो क्या है, सर्वोपरि रखा गया है। यानी संविधान के बाहर कोई भी कार्य नहीं कर सकता है, चाहे वो राष्ट्रपति हो, सर्वोच्च न्यायालय हो या कोई प्रधानमंत्री, कोई भी हो, उसको किसके दायरे में रहना पड़ेगा, या आम नागरिक हो उसको किस दायरे में रहना पड़ेगा, भारतीय संविधान में जो वर्णन किया गया है उसके दायरे में रहना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का बृहद होने का कारण है। जो भारतीय संविधान है उसके बड़ा होने का कारण क्या है, तो दोस्तों सबसे बड़ा होने का इसका मुख्य कारण है कि संघ और राज्य दोनों सरकारों का संविधान है। क्योंकि यहाँ पे क्या है, संघ सरकार की अलग विवेचना वर्णन किया गया है और जो राज्य सरकार है, राज्य सरकार का अलग वर्णन यहाँ पर किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अभिभावक है, यानी जो भारतीय संविधान है उसका अभिभावक किसे माना जाता है, तो दोस्तों जो भारतीय संविधान है उसका अभिभावक कहा जाता है किसको, सर्वोच्च न्यायालय को। यानी जब कोई भी व्यक्ति संसदीय संविधान से बाहर के कार्य करता है या कोई भी गवर्नमेंट करती है तो लोग क्या करते हैं, उसके खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में जाते हैं और सर्वोच्च न्यायालय को अधिकार है कि वो संविधान की क्या करे, व्याख्या करता है। यानी संविधान का व्याख्याकार किसे माना गया है, सर्वोच्च न्यायालय को माना गया है। उसका अभिभावक किसको माना गया है, सर्वोच्च न्यायालय को उसका अभिभावक माना गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत में वैध प्रभुसत्ता किसमें निहित है। जो भारत में वैध प्रभुसत्ता है वो किसमें निहित है, तो दोस्तों बताया था मैंने कि भारत में सर्वोपरि के कौन है, संविधान है। इसलिए जो वैध प्रभुसत्ता है वो किसमें निहित है, संविधान में है। यानी सबके लिए संविधान में रूल रेगुलेशन बनाए गए हैं। अगला क्वेश्चन, लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया था। यानी सर्वप्रथम जो लिखित संविधान की अवधारणा थी उसने कहां पर जन्म लिया था, तो दोस्तों फ्रांस में लिखित संविधान की अवधारणा ने क्या लिया था, जन्म लिया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है। निम्नलिखित में से जो भारतीय संविधान का दर्शन है कौन सा नहीं है, तो वो साम्यवादी राज्य नहीं है। क्योंकि भारत में साम्यवाद को बढ़ावा नहीं दिया गया है, जबकि कल्याणकारी राज्य की अवधारणा जो है वो भारतीय संविधान की देखने को मिलती है। या समाजवादी राज्य है तो उसके मैंने बताया था इससे पहले, कल्याणकारी राज्य, समाजवादी राज्य, वो प्रस्तावना में सारा समझा क्लियर कर चुका हूं। तो जो कल्याणकारी राज्य की अवधारणा है भारतीय संविधान में है, समाजवादी राज्य की अवधारणा है वो भारतीय संविधान में है, जब राजनीतिक राज्य है वो भारतीय संविधान में है, लेकिन साम्यवादी राज्य की यहां पे कोई भी विवेच्य वर्णन नहीं है और साम्यवादी राज्य की कोई भी झलक देखने को नहीं मिलती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय संघ और अमेरिका संघ में समानता है। यानी जो भारतीय संघ है और अमेरिका संघ है उन दोनों में समानता क्या है, तो दोस्तों दोनों में सर्वोच्च न्यायालय की श्रेष्ठता है। यानी चाहे अमेरिका हो चाहे भारत हो, यहाँ पे क्या है, सर्वोच्च न्यायालय को संविधान का व्याख्याकार माना गया है। यानी जो सर्वोच्च न्यायालय है वो डिसाइड करता है कि संविधान के अनुसार कार्य किया गया है या नहीं किया गया है। ठीक है, तो ये उन दोनों देशों में क्या है, समानता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान मान्यता प्रदान करता है। जो भारतीय संविधान है वो मान्यता प्रदान करता है किसको, तो दोस्तों याद रखना, जो भारतीय संविधान है, भारतीय जो संविधान है वो मान्यता प्रदान करता है कि धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को, ठीक है, कि धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को क्या करता है, जो भारतीय संविधान है वो क्या करता है, मान्यता प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन, किसने कहा भारत एक अर्धसंघात्मक राज्य है। ये किसने कहा था कि भारतीय एक क्या है, जो भारत है वो एक अर्धसंघात्मक राज्य है, ये किसने कहा था, तो दोस्तों याद रखना, ये कहा था केसी वियर ने। केसी वियर ने क्या कहा था, भारत एक अर्धसंघात्मक राज्य है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का आप किस प्रकार वर्णन करेंगे,
तो दोस्तों हम भारतीय संविधान के क्या वर्णन करेंगे कि विश्व के सबसे विस्तृत संविधानों में से क्या है, भारतीय संविधान एक है। ठीक है, विश्व के सबसे विस्तृत संविधान में क्या है, भारतीय संविधान एक है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताओं का वर्णन किया। हर एक टॉपिक को क्लियर कराया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।